हेलो फ्रेंड्स, उमंग स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पर्यावरण पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन की वीडियो है जो लोअर और ट्रिपल एस सी जो लोअर कराता है और सी टेट के लिए जहाँ पर भी पर्यावरण के प्रश्न आते हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषी स्तरों पर रसायनों का संचय कहलाता है। खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषी स्तरों पर रसायनों का संचय क्या कहलाता है? जैव आवर्धन, जैव संचय, जैव विविधता, सुपोषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैव आवर्धन। अब देखो, ये अभी लेखपाल में क्वेश्चन आया था। जैव आवर्धन इसे बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। इसका तात्पर्य है खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषण स्तर पर मौजूद जीवों के ऊतकों में विषैले पदार्थों जैसे पारा, डीडीटी की बढ़ती सांद्रता। मतलब इनकी पारा और डीडीटी जैसे विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं? जैव आवर्धन बोलते हैं। जैव संचय इसे बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। यह किसी पदार्थ के समय के साथ किसी एक जीव के भीतर जमा होना है, न कि संपूर्ण श्रृंखला। मतलब ये क्या कह रहा है? किसी एक जीव के भीतर जमा होना है, पूरे श्रृंखला में नहीं ये जमा होगा। उसे क्या बोलते हैं? जैव संचय बोलते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भूगोल में रुको और जाओ निश्चयवाद नामक संकल्पना प्रस्तुत की? यह है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, फ्रेडरिक रैटजेल, ग्रिफिथ टेलर, एलेन चर्चिल सैम्पल। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि दो बहुत करीब से संबंधित प्रजातियां जो एक ही तरह के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं अनिश्चित काल तक एक साथ नहीं रह सकती हैं? ये लिविंग का नियम है, न्यूटन नियम है, या गॉस का नियम है, या हार्डी वीनबर्ग का सिद्धांत है, या एलन का नियम है? तो ये है गॉस का नियम। जिसे प्रतिस्पर्धात्मक आवर्जन सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। कीस्टोन प्रजाति शब्द किसने गढ़ा था? रॉबर्ट वी पेन, माइक ई सूले, जेम्स ई एस्टेस, जॉन एच लॉटन। तो कीस्टोन शब्द किसने दिया था? ये दिया था 1969 में। किसने दिया था? अमेरिकी वैज्ञानिक थे रॉबर्ट टी पेन। कौन? रॉबर्ट टी पेन। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? एक सही हो जाएगा। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायो पिरामिड कैसा होता है? सीधा पिरामिड होता है, आंशिक सीधा पिरामिड होता है, उल्टा पिरामिड होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो ये कैसा होता है? उल्टा होता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड उल्टा होता है। जैसे तालाब पारितंत्र में जैव मात्र पिरामिड उल्टा हो जाता है, क्योंकि वहां निम्न पोषण स्तर से जब उच्च पोषण स्तर की तरफ जाते हैं तो संख्या क्या होती है? बढ़ती जाती है। निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की तरफ जाते हैं तो संख्या क्या होती है? बढ़ती जाती है। इससे क्या बनता है? उल्टा बनता है। घास के मैदान में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित पिरामिड का प्रकार कैसा है? जो घास के मैदान है उसमें पारिस्थितिकी तंत्र में जो पिरामिड बनता है वो कैसा बनता है? क्षैतिज, उल्टा, सीधा। तो इसका सही आंसर सीधा बन जाएगा। जो घास का पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें पारिस्थितिकी पिरामिड सीधा बनता है। सबसे नीचे बहुत अधिक घास होती है, उसके ऊपर अपेक्षाकृत शाकाहारी जीव होते हैं, उसके ऊपर कम मांसाहारी जीव होते हैं। पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय मांग का माप क्या है? स्टोन, पारिस्थितिकी पदचिन्ह, इकोटोन, बायोम। तो ये कहलाता है पारिस्थितिकी पदचिन्ह। क्या कहलाता है? पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर जो ह्यूमन की डिमांड होती है, मांग, उसकी माप किसके द्वारा? पारिस्थितिकी पदचिन्ह कहलाती है। यह माप यह दर्शाती है कि मानव जाति प्रकृति में कितने संसाधनों और सेवाओं की मांग करता है। मतलब मनुष्य के द्वारा संसाधनों और सेवाओं की कितनी डिमांड है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पारिस्थितिकी तंत्र के
अपघटक के रूप में कार्य करता है। तो बैक्टीरिया, कवक, शेर या बाघ, गाय या भैंस या पौधे, तो क्या उनसे कौन सा अपघटक कौन होता है? बैक्टीरिया, कवक अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो मूल घटक क्या है? पौधे और प्राणी, जीवीय अजीवीय, पौधे और प्रकाश, घासपात या सूक्ष्म जीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के दो मूल घटक होते हैं जीवीय और अजीवीय। अब यहां पर कुछ चीज देखो, पारिस्थितिकी तंत्र को बोलते हैं इकोसिस्टम। 1935 में एजी टॉन्सले ने पारितंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना दी थी। इसके दो मूल घटक कौन कौन से होते हैं? अजैविक और जैविक। अब देखो, इसके जनक अर्नेस्ट हैकल को माना जाता है। इकोलॉजी शब्द, वो इकोसिस्टम था, ये इकोलॉजी शब्द है। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में दिया था। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? एजी टॉन्सले, बोर, जेएस थॉमसन और न्यूटन। तो इसका है एजी टॉन्सले ने। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? एजी टॉन्सले ने दिया था 1935 में। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहते हैं? फ्लोरा, फौना, बायोस्फीयर, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा फौना। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को फौना वो कहते हैं, और किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति साम्राज्य को फ्लोरा कहते हैं। वनस्पति के समूहों को फ्लोरा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? पानी, मृदा, हवा और कवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवक। पानी, हवा, मृदा ये कैसे अजैविक घटक हैं, जबकि कवक क्या है? जैविक घटक है। देखो, जैविक घटक के अंतर्गत पर्यावरण में रहने वाले सभी जीव जंतु सम्मिलित होते हैं, जिसमें जलचर हो, नभचर हो या स्थलीय जीव हो। प्रकाश, ताप जैविक घटक के अंतर्गत पोषण जीवित रहने के लिए अत्यंत जरूरी है। जैसे मृदा, आर्द्रता, हवा, ये स्थलीय आकृतियां या स्थलीय आकृति, ये सब क्या है? अजैविक घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा तय करता है? बैक्टीरिया, कवक, हरे पौधे और प्रोटोजोआ। इसका सही आंसर हो जाएगा हरे पौधे। इसका सी सही है। अगला देखते हैं, ऊर्जा पिरामिड क्या होता है? ऊर्जा का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है, कभी भी ऊपर की ओर नहीं, सदैव ऊपर की ओर। क्या होता है? तो ये होता है सदैव ऊपर की ओर। मतलब ऊर्जा का पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को एक खाद्य पिरामिड या ऊर्जा पिरामिड के रूप में दर्शाया जाता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव ऊपर की ओर होता है। प्रत्येक पोषण के स्तर में 90% ऊर्जा का हाथ से होता है, केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर पर पहुंचती है। अब इस नियम का प्रतिपादन जो लिंडेमैन ने किया था, इसे लिंडेमैन का 10% नियम भी कहते हैं। इसे ऊर्जा का 10% नियम भी कहते हैं। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र का किस प्रकार का जीव बाहर बायोमास पिरामिड होता है? मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसका पिरामिड, जीव बाहर का पिरामिड कैसा होता है? ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की और नीचे दोनों की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर। देखो, वन या घास या स्थल, मतलब मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र का जीव पिरामिड सीधे या ऊपर की ओर बनेगा, सीधा पिरामिड बनेगा इस तरीके से, क्योंकि दोनों तंत्रों के प्राथमिक उत्पादकों क्रमशः वृक्ष और घास का भार विभिन्न सीढ़ी उपताओं से अधिक होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चारण खाद्य श्रृंखला है? देखो, मृतजीव, कीड़े, मेंढक, सांप। पहला घास, खरगोश, लोमड़ी। तीसरा है वृक्ष, फल खाने वाले जीव, पक्षी, जू और कीड़े। डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, बी, घास, खरगोश और लोमड़ी। सामान्यतः खाद्य श्रृंखलाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक चराई खाद्य श्रृंखला, इसे चारण, एक अपरदि खाद्य श्रृंखला। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र का उल्टा पिरामिड, जीव बाहर का पिरामिड उल्टा बनता है? जलीय का, मैदानी का, जलीय मैदानी दोनों तंत्रों का, न जलीय का न मैदानी तंत्र का।
तो उसका सही आंसर हो जाएगा जेली। मतलब तालाब का का जीव बाहर का पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। टेंगा किस प्रकार की परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है? मैदानी परिस्थिति तंत्र, वन परिस्थिति तंत्र, टुंड्रा परिस्थिति तंत्र और मरुस्थलीय परिस्थिति तंत्र। ये हो जाएगा वन परिस्थिति तंत्र। वन परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है टेंगा वन का विस्तार 50 से 70 अच्छा उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। कहाँ पे? 50 से 70 के बीच उत्तरी अक्षांशों के बीच ही पाया जाता है। इसमें देखो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, चीड़, स्प्रू, फर, बर्च, पाइन। पारिस्थितिकी तंत्र में कितने प्रकार की पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं? तो उसमें 3 प्रकार की पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं। एक दो जीव संख्या पिरामिड, एक जीव वाहक पिरामिड, एक ऊर्जा पिरामिड। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो मानव निर्मित क्या नहीं है? उद्यान, घरेलू मछली घर, वनस्पति उद्यान, घास का मैदान। तो मानव द्वारा क्या नहीं बनाया जाता? देखो उद्यान भी बनाए जाते, ये नहीं है। घास का मैदान क्या है? नेचुरल होता है। मानव की अपनी आवश्यकताओं की वस्तु जैसे भोजन, वस्त्र, लकड़ी, औषधि, अन्य लाभदायक उत्पादों का अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण में सुनियोजित फेरबदल करता रहता है। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इंसान क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। फलस्वरूप नए पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। इसे ही क्या बोलते हैं? मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। अब जैसे उद्यान, घरेलू मछली घर, वनस्पति उद्यान, ये सब क्या है? मानव निर्मित है। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में एक्स की संभावित कड़ी की पहचान कीजिए। घास को कीड़ा को खा रहा है मेढक, और मेढक को कौन खाएगा? मेढक को खाएगा सांप। कौन खाएगा? सांप। देखो खाद्य श्रृंखला, ये देखो क्रम देखो। घास को कीड़ा खा रहा है, कीट को मेढक खाता है, फिर सांप खाता है, सांप को गरुड़िया बाज खाता है। उत्पादक ये हो गया, ये प्रथम उपभोक्ता हो गया, ये द्वितीय उपभोक्ता हो गया, तृतीय उपभोक्ता हो गया, ये उच्च मांसाहारी हो गया। इसे चतुर्थ भी बोलते हैं। जैविक शब्दावली में दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है, दूसरा अप्रभावित रहता है, तो उसे अन्योश्रयवाद बोलते हैं, परजीवता बोलते हैं, सहजीवता बोलते हैं, सहभोजिता बोलते हैं। तो सहभोजिता बोलते हैं जिसमें देखो इसमें एक जीव को तो लाभ होगा, दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दूसरे को ना लाभ होगा ना हानि होगी। निम्नलिखित में से 23 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परोपजीवी खाद्य श्रृंखला है? तो वृक्ष, फल खाने वाले पक्षी, जू और कीड़े। बी है घास, खरगोश, लोमड़ी, बाघ। अब देखो घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज। अगला है पादप प्लवक, प्राणी प्लवक, मछली, बाज। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या है? परोपजीवी खाद्य श्रृंखला है। जीवाणु, अगला क्वेश्चन है, जीवाणु के वातावरण में जीवित भाग को क्या कहते हैं? अजैविक घटक, अजैविक कारक, आवास, जैविक कारक और अजीवित कारक। तो देखो मैंने अभी जस्ट बताया था, जो जीवित भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? जैविक कारक बोलते हैं, और जो जीवित नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? अजैविक कारक बोलते हैं। किसी परिस्थिति तंत्र के निर्माण में क्या क्या शामिल होता है? तो इसका सही हो जाएगा जैविक और अजैविक कारक शामिल होते हैं। परिस्थिति तंत्र कहलाता है। एजी टोंसले ने इसे 1935 में इस परिस्थिति तंत्र शब्द दिया था। बड़े मांसाहारी एवं तृतीय उपभोक्ता भोजन श्रृंखला के किस स्तर पर उपस्थित होते हैं? अभी जस्ट मैंने बताया था, बड़े मांसाहारी एवं तृतीय उपभोक्ता। तो तृतीय उपभोक्ता कहाँ है? ये गए, ये किस नंबर पर रहेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे। तो किस नंबर पर रहते हैं? ये फोर्थ नंबर पर रहते हैं। किस नंबर पर रहते हैं? फोर्थ नंबर पर। कौन से जीव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाहित उत्पादकों पर निर्भर होते हैं? तो उपभोक्ता निर्भर रहते हैं। देखो उत्पादक ये हैं, उत्पादक पर कौन निर्भर है? उपभोक्ता।
प्रथम उपभोक्ता, फिर प्रथम उपभोक्ता पर द्वितीय उपभोक्ता, ऐसे ये एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। डेली ऐसे ही वीडियो आएगी अब। ये जहाँ पर भी पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आते हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है।